एक बड़ी अनोखी सी बात है। मंथरा के लिए और कैकेयी जी के लिए एक शब्द कहा गया, और शब्द क्या है? जब मंथरा के विषय में तुलसीदास जी ने लिखा तो उसके लिए उसके संदर्भ में एक शब्द सबसे पहले कहा, क्या? नाम मंथरा मंदमति। मंथरा बड़ी मंद बुद्धि वाली, और बाद में यही उपाधि जो है कैकेयी जी को भी दी जाने लगी। जिस समय निषाद राज ने भगवान को वृक्ष की छाया में सोए हुए देखा तो व्याकुल होकर के निषाद के मुंह से भी यही शब्द निकला, कितनी यह मंद बुद्धि कैकेयी है, कैकेयी नंदनी मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। क्या वस्तुतः मंथरा मंदमती थी? कई मंदमती ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में अगर वो कमजोर है, समझने में कमजोर है, या किसी बात का उत्तर देने में कठिनाई हो तो कहेंगे बड़ा मंदबुद्धि वाला है। क्या मंथरा सचमुच मंदबुद्धि थी क्या? और क्या महारानी कैकेयी को मंदबुद्धि वाला कहा जा सकता है क्या? परमाणु गोस्वामी जी बताना चाहते कि देखने में भले ही वो मंद बुद्धि न लगती हो, पर मंद बुद्धि और पवित्र बुद्धि इसमें जो रेत, इसलिए रामायण में गोस्वामी जी ने बुद्धि के साथ और कई शब्द जोड़ा। जैसे गोस्वामी जी ने कहा, मैं तो कवि नहीं हूं, मैं तो कविता की विधा भी नहीं जानता। इतने महान ग्रंथ की रचना आपने कविता में किया, ये कैसे संभव हुआ? और तब उन्होंने ये कहा कि शंभु प्रसाद सुमति ही उपलब्धि, शंकर जी की कृपा से मुझे सुमति प्राप्त हुई। और कितना महत्व देते हैं गोस्वामी जी बुद्धि को, मति को, कि आप जब जनक नंदिनी जानकी जी की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो मां से क्या मांगते हैं? लोग धन मांगते हैं, पद मांगते हैं, इन वस्तुओं की याचना करते हैं, पर गोस्वामी जी ने जिन शब्दों में मां से मांगा वह क्या था? गोस्वामी ने जो लिखा वो यही है, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनामो। आप प्रभु की प्रिया हैं, जनक की पुत्री है, जगत जननी है, करुणामयी। पुत्र क्या चाहते हो? मैंने पूछा, और गोस्वामी ने उत्तर दिया, जास कृपा निर्मल मति पावो। जिसकी कृपा से आप यदि प्रसन्न हो तो मेरी मति को निर्मल बना देंगे। मति सुमति है कि नहीं? मति निर्मल है कि नहीं? मति को हम किस अर्थ में देखते हैं और मति के द्वारा हम क्या पाना चाहते हैं, जब इस पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि भौतिक अर्थों में तो मंथरा इतनी बुद्धिमती प्रतीत होती है कि आश्चर्य होता है। इतनी कूटनीतिज्ञ, बात कला में कुशल, दूसरों को भड़काने की निपुणता। आप पढ़ करके अगर पूरे मंथरा की बातचीत पर दृष्टि डालें तो लगने लगेगा कि आज जिन बहुत से लोगों को कूटनीतिज्ञ या राजनीतिज्ञ कहा जाता है वो कहीं होता के बड़े विलक्षण वो बुद्धिमती है। और यद्यपि उसकी विशेषता क्या है? एक सज्जन ने कहा, तुलसीदास जी ने तो समाज को चौपट कर दिया। क्या कर दिया भाई? उन्होंने लिख दिया कि कोई ने कहो ये हम ही का हानि, चेरी छाण या भोग की रानी। कोई राजा हो, कोई रानी हो, और मुझे क्या लेने रहा है? तो उनका कितनी बुरी बात है। जनता अगर ये मान लेगी कि कोई भी राजा हो, हमें क्या लेना देना है, तब तो किसी प्रकार से उचित निर्णय नहीं कर सकती। मैंने उन्हें स्मरण दिलाया कि इस चौपाई को ही आपने याद कर दिया। कई लोग ऐसे होते हैं कि रामायण की कुछ चौपाइयां कहीं से सुन लिया वो याद हो गई, पर किसने कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, ये सब भूल जाते हैं।
मैंने यही कहा कि वस्तुतः यह मंथरा का कहा हुआ वाक्य है, और वह मंथरा के जो राज्य पलटने की योजना बना रही है और दिखावा कर रही है कि मुझे क्या लेने देना, तो जो चतुर स्वार्थी होता है वह यही दिखाने की चेष्टा करता है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। और जब कोई ये कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो सावधान हो जाइए। हाँ, ये शब्द जो है इतना भ्रम में डालने वाला है। कोई कुछ जो नहीं चाहता है वो तो कभी इस बात की भाषा बोल करके अपना कोई विज्ञापन थोड़ी करता है। पर वस्तुतः गोस्वामी जी ने एक बड़ी मनोवैज्ञानिक व्याख्या किया है। उन्होंने कहा कि काम का बल सुंदरता है और क्रोध का बल कठोर शब्दों में बोलना है, पर लोभ का बल उन्होंने कहा कि लोभ में दो बातें होती हैं। लोभ की इच्छा, दंभ बल। लोभ में लोभी इच्छा युक्त तो होते ही है, पर वो सफल अधिक तब होता है जब दंभी हो जाता है। और दंभी माने यह दिखावा करना। मंथरा ये कहती है कि मेरे लिए क्या अंतर पड़ता है, क्या मैं राम के स्थान पर भरत राजा होंगे तो क्या मैं रानी हो जाऊंगा? भाषा में इतना अधिक अपने आप को तटस्थ दिखाने की चेष्टा, मानो यह जो भाषा है, इस भाषा के द्वारा अनगिनत लोग बार बार ठगे जाते हैं। और तब संकेत यही आता है कि कितनी, अगर हम उसको बुद्धि कहें तो, और इस युग में मंथरा होती तो सबसे बड़ी बुद्धिमान मानी ही जाती। क्योंकि गोस्वामी जी ने इस युग के लक्षणों में बताया कि कलयुग में सबसे सयाना बुद्धिमान कौन माना जाता है? बोले सो सयान जो पर धन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। दोनों वाक्य उन्होंने एक ही चौपाई में लिखा। जो जितना हड़प ले दूसरे का धन, बोले भाई बड़ा चतुर है, बड़ा सयाना है। और जो कर दंभ सो बड़ा आचारी, दिखावा करे, ये है वह है, कितने पवित्र है और सब कितने अपवित्र है, मेरा कितना ऊंचा आचरण है, ये दंभ है। बोले जो जितना दंभ करे वो सबसे बड़ा आचारी बन गया। और जो व्यक्ति जो है के जीवन में बस ये मानो संकेत, यह जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति आज के युग की सबसे बड़ी विडंबना है। तो सही तो बात यह है कि उस दृष्टि से अगर उस परिभाषा को देखा जाए तो मंथरा से बढ़कर के बुद्धिमान कोई नहीं। और उसकी कुशलता कितनी बड़ी है आप कल्पना कीजिए। आज समाज में जब जनमत होता है तो कितना प्रचार करना पड़ता है अपने पक्ष में लोगों को आकृष्ट करने के लिए। कितने कितने लोग खड़े होते हैं, कितने उनके आकर्षक भाषण होते हैं। और बम्बई में पिछली बार में था तो एक सज्जन मिले, उन्होंने भी अपना जब चुनाव था तो उसमें सम्मिलित हो गए थे। तो मैंने कहा कि आपका तो कहीं कोई प्रचार नहीं हो रहा है, कर नहीं रहे हैं, आप किस तरह से खड़े हो गए? तो उन्होंने कहा कि वो मेरे गुरु जी की ऐसी कृपा है कि दूसरों के पेटी में जो वोट पड़ेगा वो मेरी पेटी में आ जाएगा। हमने कहा भाई तुम्हारे गुरु अद्वितीय है, क्या वो चोरी करते हैं क्या? तो दूसरे के मत की पेटी तुम्हारी पेटी में डलवा देंगे? तुम्हारी ही श्रद्धा की का उद्देश्य है क्या? क्या मानो इस प्रकार से लोगों में अपने सोचने समझने की क्षमता होती है।